हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। तो देखिए, शायद थोड़ा सा आपको अजीब लगे, लेकिन यहाँ पर हकीकत है। बीपीएससी टीचर में सभी लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही जो है आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। और सबका, चाहे प्राइमरी टीचर हो या फिर माध्यमिक टीचर हो या फिर उच्च माध्यमिक टीचर हो, बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आप लोगों का रिजल्ट जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। और कुछ अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर बीपीएससी की तरफ से कल देर रात जो है आपके ऑफिशियल नोटिस जो है आपके जारी किए गए, जिसमें आपका शेड्यूल दिया गया कि किस डेट से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा और लास्ट डेट जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का क्या रहेगा, और जो बिहार के मूल निवासी हैं उनको कहां पर जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है, जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको कहां पर जाकर जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो इसके बारे में हम यहां पर जो है बात करने वाले हैं। जो आपका कल का नोटिस जारी किया गया उसको भी हम यहां पर देखेंगे। बाकी यहां पर जो इसके अलावा आपके डाउट है खास करके बीपीएससी पीआरटी को लेकर कि किस डेट से बीपीएससी पीआरटी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, बीएड का आपका क्या मामला है, क्या स्थिति है, और कल का जो बीपीएससी चेयरमैन का जो आपका वीडियो भी हम यहां पर जो है बीपीएससी चेयरमैन का दिखाएंगे, जहां से आपको पता चल जाएगा कि बीपीएससी पीआरटी का भी कब से जो है आपका जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहां पर आपका स्टार्ट होगा। बाकी इसके अलावा जो मैरिड फीमेल है उनका जो आपका डाउट है उसको लेकर भी बात करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो आपका एड्रेस होता है वो आपका अलग अलग होता है, तो उसको लेकर भी बात करेंगे कि बेसिकली आपको कौन से जिले में जाकर आप लोग को अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। तो एक एक करके यहां पर हम बात करेंगे। बेसिकली जो आपके डाउट होंगे उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। कम समय में जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा उसी को लेकर हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। आगे यहाँ पर हम बात करें उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट एजुकेशन सोनभद्र का आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। यही आपका नोटिस जो आपका कल देर रात को जारी किया गया था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 9वीं से 10वीं मतलब जो माध्यमिक के टीचर हैं और 11वीं से 12वीं जो आपके उच्च माध्यमिक के टीचर हैं, इनके दस्तावेज सत्यापन मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के संबंध में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ जो आपके डेट दिए गए डेट सबसे पहले आप देख लीजिए 4/9/2023 मतलब 4 सितंबर से 12 सितंबर 2023 तक आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो टीचर हैं उनका। और यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिला स्तर पे जो है आपका होगा, मतलब जिस जिले के आप निवासी होंगे उसी जिले में जो है आप लोगों को जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा। यहां पर आगे दिया गया है अदर स्टेट के अभ्यर्थी को लेकर कि राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का जो आपका दस्तावेज सत्यापन है आपको पटना मुख्यालय में जाकर जो है वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा। मतलब जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं आप लोग को यहाँ पर पटना मुख्यालय में जाना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने को लेकर। आगे यहाँ पर देखेंगे डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो बेसिकली जो आप फॉर्म भरते टाइम अपना जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे, चाहे आपका 10th का हो या फिर 12th का हो या फिर जो आपका ग्रेजुएशन हो, बीएड हो, मास्टर डिग्री हो, और जो आपका एसटीटी का हो या फिर आपका जाति हो, निवास हो और एनसीएल वाला हो, जो कुछ भी आप अपना ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसका ओरिजिनल जो है आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम जो आप जाएंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने, तो वहाँ पर जो है आपको मूल प्रमाण पत्र जो है वो लेकर जाना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। निर्धारित जो आपकी समय अवधि है उसी में लेकर जाना है। मतलब ये जो आपका 4/9/2023 से 12/9/2023 है, इसी के बीच बाद में जो है आपको किसी भी तरीके का अतिरिक्त समय जो है आपका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो बिहार के मूल निवासी हैं उनका यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया, टेंशन थोड़ा सा बढ़ गया कि ये जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जा रहा है इसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को कैसे शामिल कर लिया गया, क्योंकि जो आपकी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की वैकेंसी है उसमें जो है आपका एसटीटी का प्रोसेस है, और एसटीटी तो अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी दिए नहीं थे, तो कैसे यहाँ पर एलिजिबल हो गए। तो देखिए यहाँ पर बहुत मतलब यहाँ पर थोड़ा सा 2-3 रीजन है। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी फर्जी जो है अपना एसटीटी बना ली होंगी, तो नॉर्मल सी बात है पटना मुख्यालय में जाएंगे अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने तो वहाँ से पकड़ा जाएंगे। या फिर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि जब आपका एसटीटी होगा उस टाइम पे बिहार के मूल निवासी रहे होंगे, फिर उसके बाद आप समझते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी मतलब अलग अलग स्टेट में जो है वो चले जाते हैं, उनकी पूरी फैमिली चली जाती है या फिर वो चले जाते हैं तो अदर स्टेट के निवासी बन जाते हैं। फिर बीपीएससी टीचर की जो आपकी वैकेंसी आती है उसमें बिहार का जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है वो अपना नहीं बनवा पाते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे कि पहले बिहार के मूल निवासी रहे होंगे, जब वो अपना एसटीटी एग्जाम दिए होंगे, फिर बाद में यहाँ पर क्या हुआ कि वो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हो गए, तो इसलिए यहाँ पर अदर स्टेट के अभ्यर्थी में काउंट होंगे। या फिर मान लीजिए कुछ यहाँ पर फीमेल, जैसे फीमेल अदर स्टेट की हैं, उनका शादी कहाँ पर हुआ, बिहार में हुआ, और जो एसटीटी का जब आपका फॉर्म आया था तो एसटीटी का फॉर्म उन लोग बिहार के मूल निवासी बनकर अपना फॉर्म सबमिट कर लेंगे, क्योंकि एसटीटी आपकी नौकरी तो है नहीं। और फिर ये जो आपका बीपीएससी टीचर की वैकेंसी आई तो बीपीएससी टीचर की वैकेंसी में अदर स्टेट मतलब जहां उनका मूल निवास है वहां से अपना फॉर्म सबमिट किए, तो ऐसे कंडीशन में भी तो ये भी तो आपके अदर स्टेट से अभ्यर्थी काउंट होंगी। तो इसलिए यहाँ बीपीएससी की तरफ से जो है आपके अदर स्टेट का जिक्र जो है आपका किया गया है कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी जो होंगे उनका जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो आपका पटना मुख्यालय में जो है वो यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी नॉर्मल सी बात है, वेरिफिकेशन में जो कोई भी फर्जी पकड़ा जाता है वो यहाँ पर उनका जो मतलब आवेदन है रद्द तो किया ही जाएगा, उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई भी किया जाएगा। बाकी आगे बात करते हैं बीपीएससी पीआरटी को लेकर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बीपीएससी पीआरटी को लेकर बात करेंगे, उससे पहले बीपीएससी जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनका आप यहाँ पर वीडियो जो है वो देख लीजिए। प्राथमिक की बात है वो मैंने पहले ही बताया कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक प्राथमिक के अलावे जितने लोग हम लोग कर चुके रहेंगे। तो प्राथमिक वाले में थोड़ा सा विलम्ब है, और विलम्ब का कारण एक तो यह है कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है,
और उसमें हमें कई तरह की चेकिंग करनी है। और दूसरा जो बीएड वर्सेस बीटीसी का भी एक मुद्दा है। इसलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगा। मैंने अपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा भी था कि 20 से 25 के बीच के आसपास में मेरा मानना हो सकता है उससे पहले भी हम लोग स्टार्ट कर सकें, लेकिन लगभग वही समय रहेगा। यहाँ पर आपने अतुल प्रसाद जी का वीडियो देखा होगा, तो वो यहाँ पर यही बोले हैं कि जो हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि 20 से 25 तारीख तक हम अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट कर लेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम मतलब प्राइमरी में आपके अधिक आवेदन आए हैं, लेकिन यहाँ पर वो यही बोले हैं कि वहीं आपका डेट रहेगा, मतलब 20 से 25 सितंबर में हम यहाँ पर प्राइमरी टीचर का भी जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पर बुलाना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर उनके तरफ से ये भी बोला गया कि जो आपका बीएड वगैरह का मामला है ये तो मामला है, लेकिन खैर 20 से 25 सितंबर से जो है आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पीआरटी वालों का भी जो है मतलब प्राइमरी टीचर का भी जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद ही जो है आपका रिजल्ट जो है आपका जारी किया जाएगा, क्योंकि हर एक नौकरी में क्या होता है आपका सबसे पहले रिजल्ट जारी किया जाता है, उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पर बीपीएससी टीचर में थोड़ा सा आपका अलग हो रहा है, पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो है आप लोगों का रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। देखिए ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा इसमें सभी अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, चाहे बीएड अभ्यर्थी हो, चाहे आप डीएलएड अभ्यर्थी हो, चाहे बीटीसी अभ्यर्थी हो, चाहे बीएसटीसी अभ्यर्थी हो, चाहे आप एनआर से डीएलएड अभ्यर्थी हो। बेसिकली जो हम डीएलएड बोले वो तो आप डीएलएड में आ गए, बाकी जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं इनको भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा, मतलब दोनों अभ्यर्थियों को, चाहे बीएड अभ्यर्थी हो चाहे आप डीएलएड अभ्यर्थी हो, क्योंकि जो आपका मेरिट बनेगा, मेरिट बेसिकली दोनों अभ्यर्थियों का बनेगा, चाहे बीएड हो या फिर जो है आप डीएलएड हो, क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से साफ साफ बोला गया कि हम बीएड वालों का एग्जाम लिए हैं तो उनका रिजल्ट भी बनाएंगे। हाँ, एनसीटी की तरफ से कोई नई अधिसूचना आ जाती है उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे, और बीएड वालों का रिजल्ट बनाएंगे, लेकिन डिक्लेयर जो है हम यहाँ पर नहीं करेंगे। साफ साफ बहुत स्पष्ट शब्दों में जो है आपका बोला गया है। अब यहाँ पर देखिए बीपीएससी पीआरटी वाले जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है ये यहाँ पर कहाँ पर जाकर जो है आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है, क्योंकि जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक है उसको तो हमने बता दिया कि जो बिहार के मूल निवासी होंगे उनको अपने जिले में जाकर जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा, और जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे उनको पटना मुख्यालय में जाकर जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा, जो कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बहुत कम ही लोग अदर स्टेट से होंगे। लेकिन यहाँ पर पीआरटी में तो काफ़ी ज़्यादा संख्या अदर स्टेट से है, तो ऐसा तो है नहीं कि सबको पटना में यहाँ पर बुलाया जाएगा। कुछ दिन में जो है आपकी क्लियर हो जाएंगे कि पटना में आप लोगों का बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, या फिर कोई जिला दिया जाएगा, जैसे बिहार के जो मूल निवासी हैं उनका अपने अपने जिले में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाए, और जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको कोई जिला दिया जाए, या फिर आप लोग फॉर्म जब भरे थे तो फॉर्म भरते टाइम आप लोग को 3 जिला जो है प्राथमिकता के लिए दिया गया था कि इस जिले में आप नौकरी करेंगे। तो हो सकता है कि 3 जिले में जो आपका पहला जिला हो उस जिले में जो है आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाए। तो ये आपके पास 3 ऑप्शन है, कुछ दिन में जो है आपका क्लियर हो जाएगा कि कहां पर जाकर जो है आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। बाकी ऑनलाइन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा, इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट है आप उसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप बीपीएससी में भेजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका गुम हो जाए फिर कहीं भूल जाए तो दिक्कत होगा। इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा। बाकी कुछ दिन में आपका क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। लेकिन इतना आप समझिए कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे हैं बीपीएससी पीआरटी का, वो आपका 20 से 25 सितंबर, मतलब 20 से 25 सितंबर का मतलब वहीं आपके पास 20 दिन का समय बचा है आपके डॉक्यूमेंट्स के प्रिपरेशन को लेकर, कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स जहाँ भी आपका छिटा हुआ हो या फिर इधर उधर पड़ा हो उसको जो है आप एक जगह इकट्ठा कर ले, ताकि उस टाइम पे जब आपका डेट जारी किया जाए तो कोई दिक्कत आपको नहीं हो। देखिए कौन कौन से कागजात जो है आपके लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो बेसिकली आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम जो कुछ भी XYZ जो कुछ भी आप लोग अपना फॉर्म सबमिट किए हैं सभी जो है आपका उसका ओरिजिनल जो है आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। और यहाँ पर देखिए जो मतलब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो एनआर से डीएलएड किए थे, या फिर आप लोग डीएलएड किए थे मतलब फ्रेश डीएलएड, और आप लोग फॉर्म जो है बीएड वाला फॉर्म भर दिए थे, तो यहीं पर जो है आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग का चेंज हो जाएगा। तो बहुत सालों का जिनका टेंशन था, तो यहाँ से आप अपना टेंशन जो है क्लियर कर लीजिए कि वहाँ से जो है आपका बीएड जो था वो आपका डीएलएड में कन्वर्ट जो है आपका हो जाएगा। तो आप यहाँ से इस तरीके का हो गया। बाकी यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, समय जो है आपके पास कम है, और आपका जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसका आप अपना व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे कि जब उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 2-4 दिन बचेगा फिर उनको पता चलेगा कि हम अपने कॉलेज से अपना सर्टिफिकेट लाए ही नहीं, हम अपने यूनिवर्सिटी से या फिर हम अपने बोर्ड से जो है अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाए ही नहीं, तब उस टाइम पर आपका कुछ भी नहीं होगा। और नॉर्मल सी बात है आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके हर एक डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं चेक किए जाते हैं, नहीं देखे जाते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन हो या फिर बीपीएससी चेयरमैन हो उनकी तरफ से साफ साफ बोला गया है कि आप अपना ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट दिखाएंगे जो आप लोग फॉर्म भरते टाइम आप लोग आवेदन किए हैं, तभी जो है आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आप लोग को रिजेक्ट जो है कर दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है अभी आप अपना व्यवस्था कर लीजिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। देखिए जो आपका बीपीएससी पीआरटी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो आपके कई दिन चलेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है आपके आवेदन
देना है, एक ही दिन बोल दिया जाए कि आप सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आकर करा लीजिए, तो एकदम भगदड़ मच जाएगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, एक अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। आपका 10th का चेक किया जाएगा, 12th का चेक किया जाएगा, फिर उसके बाद आपका डीएलएड का चेक किया जाएगा। बहुत सारे लोग बीटेक भी अप्लाई किए हैं, तो बीटेक का आपका चेक किया जाएगा। बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन भी डालेंगे, ग्रेजुएशन का भी आपका चेक किया जाएगा। सीटेट का चेक किया जाएगा, और आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपका चेक किया जाएगा। जाति चेक किया जाएगा, एनसीएल चेक किया जाएगा। इसके अलावा भी जो आपके आधार कार्ड हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हर एक चीज़ जो है आपके डॉक्यूमेंट्स बारीकी से जो है आपका चेक किया जाएगा। तो एक कैंडिडेट पे काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, तो इसलिए कई दिन में जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपके होंगे। अब देखिए डिटेल शेड्यूल आएगा तो उसमें आपका पता चल जाएगा कि रोल नंबर के हिसाब से इन लोग बुलाते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, या फिर जो आपका नाम है उसके अल्फाबेटिकल से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, या फिर आपको सीट मतलब जो अलॉट होता है कि मतलब इतने लोगों को अलॉट हुआ है और इतने लोग इस डेट से इस डेट में आकर अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिए, तो कुछ दिन के बाद आपका क्लियर होगा। कई चरण में भी जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और ऐसा भी हो सकता है, जो कि मैक्सिमम चांस है कि जिस तरीके से आप लोगों का मेल का पेपर अलग और फीमेल का पेपर बीपीएससी पीआरटी का अलग हुआ था, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी जो है आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि लड़कों का अलग मतलब पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो या फिर बाद में हो, और लड़कियों का हो सकता है कि पहले हो या फिर बाद में हो। मतलब एक साथ जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराए जाएंगे, जो कि ये मेन है आपका रीजन संख्या। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जितने भी लोग पेपर दिए हैं वो अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाएंगे ही। बाकी यहाँ पर जो आपके 9वीं से 12वीं तक के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे हैं, जो आपके डेट दिए गए हैं, तो देखिए जो आपका कन्फ्यूजन है, जैसे यहाँ पर जो मैरिड फीमेल है और आप बिहार की मूल निवासी हैं, यदि मान लीजिए आपकी शादी जिस जिले की आप हैं उसी जिले में आपकी शादी भी हुई है, तब तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसी जिले में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। यदि मान लीजिए आपकी शादी किसी और जिले में हुई है और आपके पिता मतलब आपका जो बचपन था, मतलब जो आपका शादी से पहले जो आपका निवास था, मतलब जो आपके फादर का निवास है वो आपका मतलब दूसरा जिला है, और आपकी जो शादी हुई है वो आपके दूसरे जिले में हुई है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपके हस्बैंड का मतलब जो आपके पति का जिला होगा उस जिले में जाकर जो है आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा। यदि यहाँ पर मान लीजिए जैसे आप अदर स्टेट की फीमेल हैं, आपकी शादी बिहार में हुई है, और आप लोग यहाँ पर क्या की थी कि आप लोग एसटीटी का एग्जाम जो है अपने जो आपके पति हैं उनके एड्रेस के हिसाब से मतलब बिहार के मूल निवासी बनकर आप लोग एसटीटी का एग्जाम दी, लेकिन यहाँ पर बीपीएससी टीचर का एग्जाम जो है आप लोग जनरल कैटेगरी मतलब अदर स्टेट से बनकर जो है आप लोग यहाँ पर पेपर दें, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो आपके हस्बैंड के निवास पर नहीं होगा, बल्कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा आपका पटना मुख्यालय पर जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ना कि जिस जिले में आपकी शादी हुई है उस जिले में। क्योंकि यहाँ पर साफ है कि आप अदर स्टेट से काउंट होंगी। नॉर्मल सी बात है, आप बिहार का मूल निवासी बनकर आप फॉर्म नहीं भरी हैं बीपीएससी टीचर का, तो आप अदर स्टेट की आएंगी। और यहाँ पर साफ साफ बोला गया है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन पटना मुख्यालय में जो है आपका कराया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको पटना मुख्यालय मतलब पटना में जाकर जो है वो आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनका अस्थाई पता अलग होता है, खास करके आप बिहार के होंगे तभी, मतलब मान लीजिए आपका अस्थाई पता बिहार का है और अस्थाई पता आपका यूपी का है, झारखंड का है, मतलब बिहार से अलग का है, तब तो यहाँ पर आपको पटना ही जाना पड़ेगा। यदि मान लीजिए आप बिहार में ही हैं और बिहार में आपका अस्थाई पता अलग है और अस्थाई पता आपका अलग है, तब जो आपका अस्थाई पता वाला होगा उस जिले में जाकर जो है अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अन्यथा आप बीपीएससी का जो मतलब जो आपका पटना मुख्यालय है वहाँ पर भी जाएंगे तो बहुत आसानी से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। बाकी यदि आपको इसको लेकर कोई डाउट लगे या फिर आपको लगे कि संशय है या फिर मतलब कुछ भ्रम वगैरह है, तो आप बीपीएससी के पास कांटेक्ट कर सकते हैं। 10 सेकंड में जो है आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको कहां पर जाकर जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। तो यही अपडेट है, यही इन्फॉर्मेशन है। और बिल्कुल मतलब यहां पर थोड़ा सा भी आप लोग डेट को लेकर मतलब मत इंतजार करिए कि जब डेट आएगा तभी हम अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो कुछ भी अपना डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसके हम यहाँ पर जो है वो तैयारी करेंगे। तो आपके पास भी कम समय बचा है। आप देख रहे हैं बीपीएससी का जो स्पीड है वो आप देखेंगे तो एक तरीके से 5G का जो स्पीड होता है उससे भी आपका तेज है। अभी जस्ट आपके एग्जाम हुए, एग्जाम में भी जो है आपके किसी भी तरीके का चीटिंग नहीं हुआ, बहुत अच्छे तरीके से बिहार में इस तरीके से मतलब एग्जाम हुआ, जो कि काबिल तारीफ है बीपीएससी चेयरमैन का। फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ पर बोल दिया गया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद बहुत जल्द आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, और रिजल्ट जारी होने के बाद आप लोग का ज्वाइनिंग भी जो है बहुत जल्द आपका कराया जाएगा। और जो बीपीएससी पीआरटी वाले हैं, आप लोगों ने साफ साफ सुन लिया होगा कि 20 से 25 सितंबर से जो है वो आप लोगों का भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। डिटेल जो है आपका कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा कि कहां पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाना है, किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। बाकी टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा, जो कोई भी अपडेट वगैरह होता है बहुत जरूरी होता है टेलीग्राम से जुड़ना। तो जो कोई भी अपडेट होता है हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं, कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा। बाकी आप भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, अभी तो आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ है। इस साल के अंत तक जब आपका एसटीटी का रिजल्ट आ जाएगा नवंबर में, तो दिसंबर 2023 में आपको 8वें चरण मतलब बीपीएससी टीआरई सेकेंड की जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें आपका प्राइमरी का भी लगभग 50,000 की लमसम वैकेंसी रहेगी, और टोटल जो है आपके 1.5 लाख वैकेंसी होगी। और उसमें जो है आपका प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक मतलब कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के जो है आपके शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
तो आप भी यदि टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। आई होप पूरा डाउट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी इसके अलावा भी आपका कुछ डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है आप कर दीजिएगा, मतलब आप अपना कमेंट जो है कर दीजिएगा। यदि हमें उसके बारे में जानकारी होगा तो हम जरूर जो है आपका रिप्लाई जो है वो करेंगे। तो यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।